अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे निब्रोल 4 टैबलेट के बारे में कि निब्रोल 4 टैबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट, इसका साइड इफेक्ट और इसका सही तरह का इस्तेमाल। इसके बारे में आप लोगों के साथ वो डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये निब्रोल 4 टैबलेट है और ये सरल फार्मा की है और इसमें आप लोगों को 15 टैबलेट मिल सकता है। एक स्ट्रिप 3 स्ट्रिप होते हैं, एक स्ट्रिप में 5 गोलियां होती हैं और ये सरल फार्मा के हैं। सरल फार्मा ने तैयार किया हुआ है और इसकी पीकेआर प्राइस है 106 रुपये। आप लोगों को पाकिस्तान में 106 रुपए में मिल सकता है, यानी 106 रुपये में आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो इसमें आप लोगों को पेरासिटामोल और अर्पिनिन साइट्रेट शामिल है। इसमें पेरासिटामोल और अर्पिनिन पाया जाता है। तो अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। असल ये एनाल्जेसिक है, तो अगर आप लोगों को सर का दर्द हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्लू और बुखार हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है और बहुत अच्छी काम करता है। जिन फीमेल को माहवारी के दौरान जो दर्द होता है, मेंसेस से पहले या बाद में जो, या मेंसेस के दौरान जो दर्द होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। अगर आप लोगों को टांगों में दर्द हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। पट्टों को खिंचाव के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को बॉडी में किसी भी तरह अगर आप लोगों को दर्द महसूस होता है तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर टेम्परेचर में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टेम्परेचर का अंदाज़ा हो जाए तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को टायर्डनेस भी हो सकती है, नौज़िया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है और डिज़ीनेस भी हो सकती है। अगर आप लोगों को ये अलामत ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात की जाए तो प्रेगनेंसी में आप लोग इसको यूज़ ना करें। डॉक्टर से मशवरे के बगैर बिल्कुल कतई यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी यूज़ ना करें। तो अगर हम इसकी तरह का इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग एक गोली सुबह और एक शाम को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टीडीएस भी यूज़ कर सकते हैं और बीडी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डॉक्टर जो भी कहें तो उनकी तरह का इस्तेमाल से आप लोग इसको यूज़ करवा सकते हैं। तो सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।